तो हम लोग आज ट्रिक टू रिमेंबर क्राइम अगेंस्ट वुमेन, जितना सारा बीएनएस में सेक्शन है वुमेन्स के अगेंस्ट जो क्राइम है उसके रिलेटेड, उसको हम लोग ट्रिक से माध्यम से सीखेंगे। तो पहले बता दे रहा हूँ कि ये जो जितने सारा सेक्शंस है इसको हम लोग सिर्फ ट्रिक्स के लिए ही हम बना रहे हैं। इसमें कोई लॉ का जो लॉ है वो यूज़ नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको जब पढ़ना है तो लॉ बुक्स लेकर पढ़ना है, लॉ को प्रॉपर्ली डेफिनेशन पढ़ना है। लेकिन ट्रिक्स जो लॉ का जो सेक्शंस है बीएनएस में, उसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद करेंगे, याद रख पाएंगे, उसके लिए ये सेक्शन बनाया गया है। तो पहले हम लोग क्या सेक्शन देख रहे हैं कि 84 बीएनएस। 84 बीएनएस में क्या है, क्या बोल रहा है कि 84 बीएनएस जैसे बोला गया है कि जो ये सब जो 84 बीएनएस है ये मैरिड वुमेन के लिए। मैरिड वुमेन को अगर किसी को शादी के लिए किसी जगह में एंटाइज करके रखना, काउंसिल करना या डिटेन करके रखना, तो इसको सेक्शन जो है इसमें पनिशमेंट सेक्शन जो है वो 84 बीएनएस में है। तो 84 बीएनएस को हम याद कैसे रखेंगे उसको हम देखते हैं। तो हम लोग का सेक्शन था पहले, हम लोग सब जानते हैं 498 आईपीसी। ये 498 आईपीसी जो है इसको हम लोग अगर याद करेंगे तो उसमें बीएनएस का सेक्शन ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा। तो 98 बीएनएस में 8 को अगर हम 8 को पहले लिख देंगे और 4 को बाद में लिख देंगे तो 84 बीएनएस हो जाएगा। मतलब पहले जो 490 आईपीसी था उसका अभी 84 बीएनएस हो गया है। तो ये हो गया आसान तरीके से 84 बीएनएस। तो इसको एक और हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। 84 5 बीएनएस। 85 बीएनएस क्या होता है कि मतलब जिसमें क्रूएलिटी अगेंस्ट वाइफ या मैरिड वुमन बाय हस्बैंड और इट्स रिलेटिव। तो शादी के बाद जो हम लोग का जो वाइफ रहता है या मैरिड वुमन रहता है, वो उसका ससुराल में जो टॉर्चर होता है फिजिकल और मेंटल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि 498 ए आईपीसी। तो हम लोग देखें कि 498 जो आईपीसी है तो उसका बीएनएस में है 84। ये तो हम लोग को याद रहेगा कि 4 को और 8 को अगर क्रॉस कर देंगे तो 84 आ जाएगा। और 498 ए जो है तो उसके लिए उसका बाद वाला सेक्शन 85। 85 बीएनएस हो गया। तो ट्री एक बार आसान तरीके से देख लेते हैं। यहाँ पे एक पिक्टोग्राफिक डायग्राम दिया गया है। इसमें दिखाया गया है क्या, देखिए ये है 498 आईपीसी। इसमें आप देखिए कि 80 498 आईपीसी जो है इसको यहाँ पे दिखाया गया है। ये जो है ये 498 आईपीसी है। ये जो है 498 आईपीसी है। तो इसमें 498 आईपीसी 84 हो रहा है, तो उसका 498 ए आईपीसी को 85 आईपीसी डिस्कस किया जा रहा है। तो इसी तरीके से इसको याद रख पाएंगे हम लोग। अब नेक्स्ट आते हैं 74 बीएनएस। 74 बीएनएस 74 बीएनएस को हम लोग ऐसे याद करेंगे। इसमें क्या बोला गया है कि आ, ये जो क्रिमिनल फोर्स है, क्रिमिनल फोर्स अगेंस्ट एनी वुमेन, मतलब किसी वुमेन्स के ऊपर अगर क्रिमिनल फोर्स का यूज होगा, किस लिए, इंटेंट टू आउटरेज और इंसल्ट और मोलेस्टी। मतलब किसी औरत के अगर अगर हम लोग क्रिमिनल फोर्स यूज करेंगे किस चीज़ के लिए कि उसके इज्जत को आउटरीच करने के लिए, तो उसको हम लोग पनिशमेंट देंगे किसमें, 74 बीएनएस में। तो इसमें हम लोग ट्रिक से कैसे याद करेंगे उसको देखते हैं। ट्रिक्स ये है, ये 7 और ये 4 है। ये 7 और ये 4 है, मतलब ये 7 और 4, 7 आदमी, ये 7 आदमी आएगा।
ये 7 आदमी अगर किसी एक लड़की को चारों ओर से घीर कर उसके ऊपर फोर्स यूज़ कर रहे हैं, किस लिए? कि उसका मॉडेस्टी को आउटरीच करने के लिए। तो उसमें 74 में 74 बीएनएस में उसका पनिशमेंट होगा। तो 74 बीएनएस को याद करेंगे हम कैसे? कि 7 आदमी चारों तरफ से एक औरत को क्या कर रहे हैं? क्रिमिनल फोर्स यूज़ कर रहे हैं, किस लिए? कि उसका जो मॉडेस्टी है उसको आउटरीच करने के लिए। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 74 बीएनएस में उसका पनिशमेंट होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलेस्टेशन बोलते हैं। इजी से बोलो ना, इसको मॉलेस्टेशन बोलता है। नेक्स्ट ये एक ट्रिक से देखिए क्या बोला गया है इसमें, कि जैसे ये 7 और 4, 7 को से याद रखिए 7 आदमी और 4 से चारों ओर। तो क्या बोला गया? 74 बीएनएस में 7 आदमी चारों ओर से घेर ले, तो क्या होगा? उसका जो आउटरीच मॉडेस्टी करने के लिए उसको 74 में क्या होगा? पनिशमेंट होगा। 7 आदमी चारों ओर से घेर लिया तो 74 बीएनएस में पनिशमेंट होगा। तो उसको हम लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे कि मोलेस्टेशन का पनिशमेंट है 74 बीएनएस में। अब नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट है 75 बीएनएस। अच्छा, 75 बीएनएस में बहुत सारा पॉइंट दिया गया है, तो इसको कैसे हम याद रखेंगे? पहले देखिए क्या बोला गया? ए मैन मतलब ये एक आदमी कर सकता है ये ऑफेंस। ए मैन क्या बोल रहा है कि फिजिक क्या क्या बोल, मतलब ये तीन 4 पॉइंट है। ये 4 पॉइंट के लिए क्या है? टोटल 4 पॉइंट है। इसमें बोला गया है कि फिजिकल कॉन्टैक्ट और एडवांस इन्वॉल्विंग अनवेलकम एंड एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरशूट। किसी लड़की को हाथ लगाता है गलत तरीके से, किसी लड़की से सेक्सुअल फेवर मांग रहा है, किसी को पोर्नोग्राफिक मैगजीन दिखा रहा है उसके इच्छा के विरुद्ध, तो उसमें क्या होगा? उसको 75 ऑन बीएनएस में पनिशमेंट होगा। और अगर किसी को अगर किसी को अगर कोई ऐसा इशारा कर रहा है, गंदी इशारा कर रहा है, तो उसमें होगा 75 टू बीएनएस। तो जैसे ये तीनों पॉइंट हो गया, पहले तीनों 1 2 3 क्या क्या उसमें हो गया? कि टच करना, ठीक है ना? फिजिकल कांटेक्ट, ये जो फिजिकल कांटेक्ट हो गया, ये डिमांड ऑफ सेक्सुअल रिक्वेस्ट या सेक्सुअल फेवर हो गया, और क्या हो गया? शोइंग पोर्नोग्राफी। इसके लिए हो गया 75 1 बीएनएस। 75 2 बीएनएस हो गया क्या? कि इशारा कर रहा है, कोई गंदी इशारा करेगा तो उसके लिए होगा 75 टू बीएनएस। अब इसको हम लोग ट्रिक से याद रखेंगे कि एक 75 साल की बुढ़ा आदमी, 75 से याद रखिए, 75 साल की एक बुढ़ा आदमी क्या कर रहा है? तो उसकी गंदी हरकत या वल्गर गेस्चर कर रहा है, तो उसको 75 1 बीएनएस में पनिशमेंट होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं इस पिक्टोग्राफी में, एक दिखा रहा है 75 साल की एक आदमी क्या कर रहा है? गंदी इशारा कर रहा है किसी लड़की को देखकर, उसका लुंगी जो है वो उठा रहा है कि गलत गलत इरादे से। तो उसमें 75 1 बीएनएस में हम लोग उसको पनिशमेंट देंगे। तो ये याद रखिए 75 बीएनएस क्या है? कि 75 साल की बुड्ढा जिसका दिमाग खराब हो गया, वो एक लड़की को क्या कर रहा है? गंदी इशारा कर रहा है, उसको छूने की कोशिश कर रहा है, उसको पॉर्न मैगजीन दिखा रहा है, तो क्या होगा? तो उसमें उसको 75 1 बीएनएस में पनिशमेंट होगा। और अगर उसको गलत, मतलब उसको कोई अगर गलत इशारा दिखा रहा है, उंगली दिखा रहा है, तो उसमें क्या होगा? 75 2 में बीएनएस में पनिशमेंट होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट सेक्शन 76। 76 क्या बोल रहा है? इसमें एक पॉइंट है जिसको याद रखना होगा। बोल रहा है कि हुएवर, मतलब इसमें आदमी या औरत कोई भी हो सकता है। हुएवर, हुएवर असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स। तो इसमें हुएवर बोला गया, मतलब ये लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है। क्या बोल रहा है? वुमेन को क्या कर रहा है? क्रिमिनल फोर्स यूज कर रहा है और एबेट कर रहा है, मतलब उत्साहित कर रहा है। किस चीज़ के लिए? टू डिस्ट्रॉबिंग हर, डिस्ट्रॉबिंग मतलब उसको नैकेड करने की कोशिश कर रहा है। नैकेड करने की कोशिश कर रहा है, किस लिए? उस कपड़े उतारने की कोशिश कर रहे हैं उसको नैकेड करने के लिए। तो उसके लिए क्या होगा? 76 बीएनएस में पनिशमेंट होगा। इसमें एक ट्रिक है, उसको हम कैसे याद करेंगे? जैसे 76, 6 को हम लिखेंगे 6। ये 6 मतलब याद रखिएगा साड़ी।
मतलब साड़ी खींचकर किसी को क्या कर रहा है, कोई भी आदमी कोई भी आदमी क्या कर रहा है, क्रिमिनल फोर्स यूज़ कर रहा है और एबेट कर रहा है, किस लिए कि अ, उसको नेकेड करने के लिए या डिस्टर्ब करने के लिए, तो उसको क्या किया जाएगा, 76 बीएनएस में पनिशमेंट दिया जाएगा। एक पिक्टोग्राफी से देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 76 तो एस को साड़ी से याद रखिए। ये साड़ी से याद रखिएगा तो आपको ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा कि जो 76 है उसमें ए से साड़ी है, तो साड़ी अगर कोई निकालने की कोशिश कर रहे, कोई भी आदमी या औरत इस चीज़ के लिए कि उसका सम्मान हानि करने के लिए और उसको नेकेड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको 76 बीएनएस में पनिशमेंट दिया जाएगा। अब आता है 77 बीएनएस। 77 बीएनएस में क्या बोला गया है कि हुएवर हुएवर कैप्चर्स द इमेज ऑफ ए वुमन engaging in a private act in circumstances where she would usually have expectation of not being observed by the either by preparator or by any other person। मतलब कोई लड़की अगर ऐसी जगह में हो जहाँ पे वो देख रहा है कि मुझे यहाँ से कोई नोटिस नहीं कर रहा है, जैसे सपोज कोई एक घिराव जगह है या ड्रेस चेंजिंग कर रहा है, कोई एक ट्रायल रूम में जाके कोई एक लड़की अगर ड्रेस चेंज कर रहा है तो उसको कोई स्पाई कर रहा है, उसको कोई देख रहा है, तो उसको 77 में पनिशमेंट होगा। कोई आदमी नहा रहा है तो उसको कोई फोटो खींच रहा है या कोई देख रहा है, तो उसको क्या, उसको 77 में पनिशमेंट किया जाएगा। तो उसको याद रखने का बहुत एक ईजी ट्रिक है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। 77 को, और उसको उसका इंटरनेट भी अगर कोई देखेगा तो उसको उसका इंटरनेट जो है उसको कोई फॉलो करेगा, स्टॉप करेगा, तो उसके लिए भी अलग है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि कैप्चर ऑफ इमेज ऑफ एनी एक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ द थर्ड पर्सन है सच इमेज, और मतलब कोई फ़ोटो खींचा भी है लेकिन उसका परमिशन के बिना किसी को अगर दे दिया है तो उसमें 77 का पनिशमेंट होगा। और इसमें विक्टिम का कौन सा बॉडी पार्ट का उसको भी मेंशन किया गया है, जैसे जेनिटल एरिया, पोस्टीरियर एरिया, ब्रेस्ट। हाँ, ये जो है ये एक्सपोज्ड और कवर्ड बॉन ये सिचुएशन में अगर कोई देख रहा है तो उसको क्या किया जाएगा, 77 में। इसको याद कैसे करेंगे, तो जैसे 77 77 को हम लोग ऐसे लिखते हैं 77, तो इसको अगर हम उल्टा लिखेंगे और ऐसा कर देंगे, तो 77 को हम कैसे याद करेंगे, जैसे सपोज 77 को उल्टा लिखेंगे, कैसे लिखेंगे उल्टा से, ऐसे, ये पैर हो गया, ये लड़की जो है ये टॉवल में है, तो मतलब कोई प्राइवेट एक्ट को कोई छूट से दिख रहा है तो उसमें क्या होगा, 77 में पनिशमेंट होगा। इसको हम पॉइजन बोलते हैं। एक पिक्टोग्राफी के माध्यम से देखते हैं अभी, जैसे ये 77 बीएनएस का क्या करेंगे, उल्टा लिख देंगे, उसको पैड दिख रहा है 77 से, तो इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, जैसे चेंजिंग रूम हो गया या कोई लड़की अगर नहा रहा है तो उसको कोई फोटो खींच रहा है या छुप कर दिख रहा है, तो उसको क्या है 77 बीएनएस में पनिशमेंट होगा। याद रखिए 77 बीएनएस को हम उल्टा कर देंगे, 77 को उसको पैड जैसा लगेगा, तो कोई उसको पैर को छुप के देख रहा है नहाने के टाइम में, तो उसको 77 बीएनएस में पनिशमेंट होगा। ये याद रखने का एक ट्रिक है। अब नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। 78 78 क्या बोल रहा है, एनी मैन, यहाँ पे पहले एक ध्यान देने का बात है कि एनी मैन, यहाँ पे आदमी का बात किया गया है। एनी मैन who follows a woman and contacts or attempt to contact, क्या ना उसको इंटरेक्ट करने के रिपीटेडली कोशिश कर रहा है उसके इंटरेस्ट के बिना, डिस इंटरेस्ट बाय सच वुमन, और क्या कर रहा है, किसी का इंटरनेट, ईमेल और अदर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को भी वो स्टॉप कर रहा है, तो उसको 78 में हम लोग पनिशमेंट देंगे। 78 बीएनएस को
स्टॉकिंग बोलता है। इसको हम कैसे याद रखेंगे? इसको एक इजी ट्रिक है। जैसे 78, 78 BNS, तो ये 8 जो है, ये 8 दिखने को दिखता है, दिखाने के लिए सिंबल है, ये दिखा रहा है कुछ। या तो ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं, ये एक दूरबीन है। अब दूरबीन जो है वो किस लिए यूज होता है? दूरबीन यूज होता है किसी दूर का चीज को फॉलो करने के लिए। ये 8 जो है 78 का, ये 8 को दूरबीन जैसा याद रखिएगा, ये 78 को। तो दूरबीन किस लिए? किसी चीज को फॉलो करने के लिए यूज होता है, मतलब स्टॉक करने के लिए। तो स्टॉकिंग का सेक्शन हो गया 78 BNS। एक पिक्टोग्राफी के माध्यम से देखते हैं इसको कैसे समझाया गया है। जैसे यहाँ पे एक फोटो है, जैसे 78 की 8 से याद रखो दूरबीन। अब उसको फोटो हम खींचे, 8 को लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टली लिखेंगे तो उसको दूरबीन जैसा दिखाई देगा। तो छुप के किसी लड़की का मूवमेंट फॉलो करना या साइबर स्टॉकिंग करना भी 78 BNS में पनिशमेंट हो रहा है। अब हो गया 79। 79 में क्या बोल रहा है कि कोई अगर किसी औरत को क्या कर रहा है, इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ एनी वुमन, utter any words, makes any sound, or gesture or exhibit any object, क्या ना ऐसा कुछ आवाज निकाल रहे हुएवर। पहले तो ये देखिए हुएवर 79 कोई भी कर सकता है, कोई लड़की भी कर सकता है, कोई लड़का भी कर सकता है। क्या कर रहा है, उस लड़की को छेड़खानी कर रहा है, जैसे इसको हम लोग बोलते हैं इव टीजिंग। इव टीजिंग करने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, 79 में पनिशमेंट होगा। आप इसको इजीली एक चीज़ से याद रखिए, पहले 509 था, पहले 509 IPC था। क्या ना, क्या बोला गया था, कोई न, आ, किसी को इंसल्ट करने के लिए, कोई वुमेन का अगर सम्मान हानि के लिए क्या करना है, कोई वर्ड करना, कोई साउंड करना, सीटी बजाना, या किसी ऑब्जेक्ट को दिखाना, इसलिए कि उसका जो मॉडेस्टी है वो उसमें चोट पहुंचे। हाँ, इफ ब्रीथिंग जिसको बोला जाता है, सिटी मारना या ऐसा करके किसी का जो है किसी औरत को डिस्टर्ब करने के वो 509 IPC में पनिशमेंट था। अब 509 को याद रखिए तो 79 ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा। तो 79 BNS हो गया, इसको हम लोग इफ ब्रीथिंग बोलते हैं। अब नेक्स्ट आता है, एक पिक्टोग्राफी के माध्यम से हम देखते हैं इसको। जैसे 509 IPC को 9 को याद रखिए, 79 BNS का BNS में भी 9 है, तो ये 9 से क्या याद आ जाएगा कि 509 IPC जो कि ब्रीथिंग था, ये ऐसा गेस्चर, ऐसा साउंड निकालना, ऐसा सिटी मारना जिसमें एक औरत जा रहा है, लड़की जा रहा है, उसको प्राइवेसी में उसको खराब लगे, ऐसा ऑब्जेक्ट दिखा रहा है जिसको जिससे उसको खराब लगे, ऐसा है कि ये गेस्चर दिखा रहा है जिससे उसको खराब लगे, तो उसको इप्टीजिंग बोलता है उस लड़की को। तो उसको 79 में BNS में पनिशमेंट होगा। अब आ गया रेप। जैसे 63 में रेप का डेफिनेशन है, वो तो पढ़ना ही होगा। जैसे यहाँ पे सिर्फ हम लोग पनिशमेंट के ही सेक्शन को याद कर रहे हैं कि जो प्रैक्टिकल में यूज़ होता है, तो उसको कैसे याद रखेंगे, इसी के लिए ये वीडियो है। इसमें कोई लॉ डेफिनेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, बस इसमें ये दिखा रहा हूँ कि हम ट्रिक के माध्यम से कैसे इसको याद रखेंगे। 64 BNS, 64 BNS रेप का है, रेप के पनिशमेंट है। तो 64 को हम कैसे याद रखेंगे, BNS का सेक्शन को याद कैसे रखेंगे, उसको एक ट्रिक है, उस ट्रिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे 64 BNS, इसको हम कैसे लिखते हैं, 64 BNS ऐसे लिखते हैं। तो ये जो 6 है ना,
इसको हम लोग सेक्स से याद रखेंगे कि ये सेक्सुअल ऑफेंस का सेक्शन है। इसको हम लोग याद रखेंगे कैसे कि ये सेक्सुअल ऑफेंस का सेक्शन है। इसको और एक बार समझते हैं अच्छे से। पहले तो हम लोग देखे थे कि 498 ए जो आईपीसी था या 498 आईपीसी जो था उसको कैसे हम याद कर किए थे। 498 आईपीसी को हम लोग 8 को पहले लिख दिए थे, 4 को बाद में लिख दिए थे, तो वो 84 बीएनएस हो गया था। अब 84, 74, 64 ये तीनों ही हो गया क्राइम अगेंस्ट वुमेन। 74 हम लोग पढ़ लिए कि 7 आदमी चारों ओर से एक लड़की को गिर कर अगर क्रिमिनल फोर्स यूज़ कर रहे हैं, असॉल्ट कर रहे हैं, किस लिए उस लड़की को अ, उसके ऊपर सम्मान हानि के लिए उसका मॉलेस्टेशन कर रहा है, उसको फिजिकल टच कर रहा है, उसको इंजरी पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको हम लोग 74 में पढ़ लिए थे बीएनएस में पनिशमेंट होगा। अब 64 में रेप का पनिशमेंट है। इसको याद रखने का तरीका क्या है? इजी ट्रिक यही है, जैसे ये 64 हो गया, तो ऐसे ही इसको हम याद रखेंगे 64 से ऑफेंस, ये याद रखेंगे। सेक्सुअल ऑफेंस क्या हो गया? रेप का पनिशमेंट हो गया। इसको फोटोग्राफी के माध्यम से देखेंगे। अब 64 में दो सेक्शन है। जैसे 64(1) हो गया कि नॉर्मल जो रेप का पनिशमेंट है, कोई आदमी अगर किसी औरत के ऊपर जो 60 का डिफिनेशन में आता है वो एक्ट होता है तो उसको 60 वो क्रिमिनल के लिए 64 बीएनएस में पनिशमेंट है 64(1) में। अब 64(2) में क्या है? जैसे कोई पुलिस ऑफिसर हो गया या कोई स्टेशन पुलिस स्टेशन में कोई रेप हो गया या कोई पुलिस ऑफिसर के कस्टडी में कोई रेप हो गया, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई स्टाफ के द्वारा कोई ऐसा घटना घट गया, तो उसमें क्या होगा? 64(2) बीएनएस में पनिशमेंट होगा। तो उसके लिए 64(2) में होगा। तो इसको एक आसान ट्रिक से देखेंगे कि अगर कॉमन मैन हो गया, ये कॉमन मैन, तो 64(1), अगर स्पेशल हो गया मतलब कॉमन मैन छोड़ के अगर कोई होगा तो वो 64(2) में पनिशमेंट होगा रेप का। इसको एक पिक्टोग्राफी के माध्यम से देखते हैं। जैसे 64 से हम ऐसे ही जैसे दिखाए थे पहले 64, इसका एस और एक्स को याद रखो तो उसको सेक्सुअल ऑफेंस से जोड़ दो, तो वो सेक्सुअल ऑफेंस मतलब क्या आता है? पहले रेप, रेप को डेफिनेशन आता है, तो उस रेप का पनिशमेंट होता है 64 बीएनएस में। अगर 64(1) बीएनएस का पनिशमेंट कैसे देंगे? कोई कॉमन पीपल अगर रेप करेगा आम लोगों द्वारा किया गया रेप का पनिशमेंट होगा 64(1) में। अगर कोई पुलिस ऑफिसर, हॉस्पिटल स्टाफ, डॉक्टर, जेल जेल का जो ओनर जेलर जो होता है या कोई गार्जियन जो होता है कि ऐसा घटना घटता है जिससे लड़की का कोई जो मानसिक रूप से सक्षम नहीं है, कोई किसी का मेंटल हालत ठीक नहीं है, ऐसा कोई क्राइम किया जाएगा तो 64(2) बीएनएस में उसका पनिशमेंट होगा। अब आता है 65, 65 बीएनएस। 65 बीएनएस से दो सेक्शन है, कैसे याद करेंगे? जैसे 65 को हम क्या बोला गया, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि whoever commits rape on a woman under 16 years of age, कोई ऐसा लड़की जिसके ऊपर 16 साल की कम उम्र की लड़की के ऊपर अगर रेप होता है तो उसको 65(1) बीएनएस में पनिशमेंट दिया गया है। अब 65(2) में क्या गया है कि 12 ईयर्स ऑफ एज, मतलब अगर किसी विक्टिम का एज 12 साल या उससे कम होगा तो उसके लिए 65(2) में उसको पनिशमेंट दिया गया है। इसको हम याद कैसे रखेंगे? जैसे 65(1), ये दोनों को लिख दो उल्टा करके 15, मतलब 15-16 साल की विक्टिम के लिए पनिशमेंट है। और इसको हम लोग लिखेंगे 12, 2 से याद रखो 12,
तो 12 साल के लिए क्या होगा 65, 12 साल की विक्टिम के लिए 65 टू बीएनएस। तो ऐसे याद करो कि 16 ईयर्स मतलब क्या, 65 का वन मतलब एक पाँच 15, 15-16 साल की विक्टिम की एज होगा तो 65 वन में पनिशमेंट होगा। और 65 टू, टू को याद रखो, टू मतलब 12, 65 टू में पनिशमेंट होगा अगर विक्टिम का एज 12 होगा। इसको एक पिक्टोग्राफी के माध्यम से हम लोग देखते हैं क्या बोला गया है कि जैसे 5 का वन उसको उल्टा करके लिखने से 15 मतलब 15-16 साल की लड़की की उम्र के लिए क्या विक्टिम के लिए क्या होगा कि 65 वन बीएनएस में पनिशमेंट होगा। और 165 का जो 2 है विद इन ब्रैकेट उसको हम उल्टा कर देंगे तो 12 हो जाएगा। तो उसको 12 साल की जो है उसके कम उम्र की लड़की के लिए पनिशमेंट 65 टू बीएनएस में पनिशमेंट होगा। और 65 जो है 63 रेप का डेफिनेशन है, 64 का वन हो गया कॉमन पीपल के लिए रेप, 64 टू में हो गया या कोई जो स्पेशल केस होता है रेप का 64 वन छोड़ के, तो पुलिस ऑफिसर द्वारा, कोई गवर्नमेंट स्टाफ द्वारा, कोई सेंट्रल मिलिट्री फोर्स द्वारा, कोई जेलर द्वारा या उसका रिलेटिव द्वारा, गार्जियन द्वारा रेप किया गया है, कोई लड़कियों को खराब किया गया है तो उसको 64 टू बी एन एस। अब क्या है 65, 65 में हम याद रखेंगे 5 से 15-16, 15-16 साल की लड़की मतलब 65 वन में देगा 15-16 साल लड़की के लिए, और 65 टू में हो गया 12 साल उससे कम उम्र लड़की के लिए पनिशमेंट है रेप का 65 टू में। अब देखेंगे सेक्शन 66, 66 मतलब ऐसा कुछ घटना हो गया जिससे उस लड़की का गंभीर रूप से क्षति हुआ है और क्या हो गया नहीं तो डेथ हो गया, तो उसको हम लोग 66 बीएनएस के तहत पनिशमेंट देंगे। मतलब बहुत ही खराब क्राइम हुआ है, तो इसको ट्रिक से याद रखेंगे, इसको और कोई मतलब से मत लो। 6 मतलब 6, 6 जैसे क्रिकेट में 6 मारता है ना, मतलब कुछ बड़ा हो गया, तो उससे याद रखना होगा 66 मतलब कुछ बड़ा क्राइम हो गया। जो रेप रेप तो 64 का 63 से चल रहा है, 63 में डेफिनेशन चल रहा है, 64 में रेप का पनिशमेंट आ रहा है, 65 में आ रहा है कि 15-16 साल या 12 साल की लड़की को लिए। अब 66 भी रेप का ही है, लेकिन क्या हो गया ऐसा कुछ हो गया जिससे विक्टिम का डेथ हो गया या बहुत गंभीर रूप से वो घायल हो गया। 6 दो को जो क्रिकेट में 6 मारता है उससे याद रखिए बहुत बड़ा कुछ हो गया, तो उसको 66 में पनिशमेंट दिया जाएगा। इसको एक पिक्टोग्राफी में देखते हैं, 6 दो बार बैक टू बैक 6 मतलब बहुत बड़ा अत्याचार जिसका अंजाम डेथ या वेजिटेटिव स्टेट हो गया, तो उसको हम लोग याद रखेंगे क्या 66 बी एन एस में। जैसे यहाँ पे एक पिक्टोग्राम में 6 क्रिकेट में बैक टू बैक 6 मार रहा है मतलब क्या बहुत बड़ा कुछ हो गया है, बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है जिसके कारण डेथ हो गया, तो उसको 66 बी एन एस में हम लोग पनिशमेंट देंगे। अब 67 बी एन एस को हम लोग कैसे याद रखेंगे इसको भी एक बहुत आसान तरीका है। 67 ये 7 से याद रखो कि 7 फेरे कब लिया जाता है। 7 फेरे लिया जाता है शादी के टाइम। तो शादी के बाद जब सेपरेशन होता है ना, सेपरेशन के टाइम में अगर क्या हो गया कि हस्बैंड विदाउट कॉन्सेंट, विदाउट कॉन्सेंट अगर सेक्सुअल शारीरिक संबंध बनाता है वाइफ से, तो उसको 67 बीएनएस में पनिशमेंट दिया जाता है। तो इसको याद कैसे रखेंगे 67, 7 को याद रखो, 7 को लेके याद रखो कि 7 फेरे लेना। 7 फेरे कब लेता है शादी के टाइम, तो शादी के बाद जब सेपरेशन होता है तो उसके बाद अगर हस्बैंड विदाउट कॉन्सेंट वाइफ से शारीरिक संबंध बनाता है तो उसको 67 बीएनएस में पनिशमेंट दिया जाता है। इसको एक ठीक से कैसे पिक्टोग्राफी में हम लोग एक समराइज किया उसको देखते हैं। जैसे 7 को याद रखिए, 7 को मतलब 7 फेरे शादी के टाइम लिया जाता है। 7 मतलब 7 फेरे लेना। अब क्या हो गया शादी के बाद अगर सेपरेशन के दौरान कोई हस्बैंड अगर अगर ज़बरदस्ती सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है उसकी वाइफ के साथ तो उसको 67 बीएनएस में पनिशमेंट दिया जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं 68। 68 बीएनएस क्या है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय पर्सन इन अथॉरिटी।
मतलब कोई जैसे एम्प्लॉई है उसको, या कोई गार्जियन है, किसी का बॉस, ये याद रखो, बॉस जो है, जैसे ऑफिस का बॉस हो गया, गार्जियन हो गया, रिलेटिव हो गया, ये क्या हो गया कि मजबूरी की फ़ायदा लेकर अगर किसी औरत के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उसको 68 बीएनएस में पनिशमेंट दिया जाता है। यहाँ पे एक विक्टोग्राफी के माध्यम से दिया है कि पब्लिक इन अथॉरिटी, जैसे कोई हो गया कि मतलब कोई ऑफिस का बॉस हो गया, पुलिस ऑफिसर हो गया, या हॉस्पिटल का स्टाफ हो गया, तो ये अगर कोई उसका पावर को मिसयूज़ करके किसी लड़की के ऊपर अत्याचार करता है तो 68 बीएनएस में पनिशमेंट देता है। 69 में क्या है कि जो शादी को वादा करके शादी करेंगे, ये वादा करके शादी से पहले ही किसी लड़की के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा या करता है, तो उसको क्या करता है, बाद में शादी के लिए मुकर जाता है, शादी नहीं होता है, तो उसके लिए क्या होता है, ये 69 भी इसमें पनिशमेंट दिया जाता है। तो इसको हम लोग ट्रिक से याद रखेंगे, 69। और 9 का एन से याद रखना है कि नो। नो मीन्स फॉल्स प्रॉमिस। 69 का क्या है कि एन से याद रखना है, ये जो 69 की नो मतलब फॉल्स प्रॉमिस कर रहा है इसके लिए, शादी के लिए पहले शादी का वादा करके उसको होटल में ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया, लेकिन बाद में शादी नहीं किया, उसको वादा नहीं दिया, उसकी उसको शारीरिक चाहिए सेक्सुअल फैंटेसी जो है उसको मिटाने के लिए उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, तो उसको 69 बीएनएस में पनिशमेंट दिया जाएगा। तो जैसे यहाँ पे एक ट्रिक के माध्यम से पिक्टोरियल इमेज के साथ हम लोग उसको समझेंगे। जैसे 9 से याद रखना है नो। नो मतलब फॉल्स प्रॉमिस, शादी का झूठा वादा करके सेक्सुअल इंटरकोर्स करना। तो 9 इक्वल टू नो मतलब फॉल्स प्रॉमिस। तो यहाँ पे जैसे एक पिक्टोग्राफिक कन्वर्सेशन है कि मैं तुमसे शादी करूँगा, उसके बाद शादी के वादा कर गया, उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, लेकिन बाद में क्या करता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, तो उसके लिए 69 बीएनएस में पनिशमेंट है। अब 70 हो गया गैंग रेप का पनिशमेंट। गैंग रेप का डेफिनेशन सब जानता ही है, जहाँ पे क्या किया जाता है, वन और देन वन पर्सन मोर देन वन पर्सन, वन और वन पर्सन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रुप एक्टिंग, क्या है, कॉमन इंटेंशन रहेगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, पनिशमेंट देंगे 70 बीएनएस में। इसको ट्रिक क्या है, इसको याद कैसे रखेंगे 70 बीएनएस में। 70 बीएनएस को हम लोग, 7 मतलब क्या है, 7, मतलब साथ में कोई क्राइम कर रहा है, मतलब ग्रुप में, तो इससे याद आ जाएगा 70 बीएनएस में गैंग रेप का पनिशमेंट है। और अगर जैसे, और अगर लड़की की विक्टिम की एज 18 साल से कम है तो उसको 72 बीएनएस में पनिशमेंट दिया जाता है। अगर 18 ईयर्स से कम है तो विक्टिम का एज, तो उसको 72 बीएनएस में पनिशमेंट दिया जाता है। जैसे यहाँ पे एक पिक्टोग्राफी से याद किया है कि सात, सात मतलब साथ मिलकर, मतलब ग्रुप, तो ग्रुप से कोई अगर क्राइम करता है, कोई अत्याचार करता है, लड़की के ऊपर रेप करता है, तो उसको गैंग रेप कहा जाता है। और अगर विक्टिम का एज बिलो 18 ईयर्स हो गया तो उसको 72 बीएनएस में पनिशमेंट दिया जाता है। और अगर कोई एक 71 बीएनएस मतलब क्या है, प्रीवियसली पहले वो कॉन्विक्टेड हो चुका है इसी सेक्शन 64 बीएनएस, 65 बीएनएस, 66 बीएनएस, 67 बीएनएस पर, तो एक बार ऐसे याद कर लेंगे। 64 बीएनएस मतलब रेप का पनिशमेंट हो गया। 64 का 1 मतलब कॉमन पीपल द्वारा रेप, 64 2 मतलब स्पेशल केस है रेप का, 65 5 मतलब पाँच पाँच के, 65 1 मतलब 15-16 साल, 15-16 साल की लड़की अगर रेप का विक्टिम है तो 65 1 में पनिशमेंट देंगे।
अगर 65 टू मतलब 12 साल, दो से याद रखो 12 साल, 12 साल से कम लड़की लोग अगर विक्टिम बनेगा तो उसको 65 टू में पनिशमेंट देंगे। 66 मतलब बड़ा हादसा, दो सिक्स मतलब क्रिकेट का बड़ा दो छक्का मतलब बड़ा बड़ा कुछ हो गया, बहुत डेथ हो गया या वेजिटेटिव स्टेट हो गया विक्टिम का, तो उसको 66 में पनिशमेंट देंगे। 67, सेवन से बोले थे 7 फेरे, 7 फेरे लेना। 7 फेरा मतलब शादी के बाद सेपरेशन के टाइम हस्बैंड और वाइफ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उसको 67 में बीएनएस में हम लोग उसको पनिशमेंट देंगे। तो उसको याद रह जाएगा। और ये ही अगर ऐसे क्राइम में अगर कोई पहले ही उसको कन्विक्शन हो गया है, फिर से वो रिपीट किया है ऐसा क्राइम के, तो उसको हम लोग 71 में हम लोग उसको पनिशमेंट देंगे। और 72 है कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि कोई अगर जैसे पुलिस हो गया या कोई एडवोकेट हो गया या कोई मीडिया हो गया, रेप विक्टिम को आइडेंटिटी अगर डिस्क्लोज करेगा, उसका फैमिली का डिस्क्लोज कर देगा, नाम पता ठिकाना पिक्चर, तो उसको 72 बीएनएस में पनिशमेंट होगा। तो चलिए एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, ट्रिक याद करेंगे और सब हम बोलते रहेंगे तो हम लोग को याद रह जाएगा। जैसे पहले ये 84 बीएनएस, 84 बीएनएस मतलब हम 3 सेक्शन बोले थे पहले ही एकदम स्टार्टिंग में कि 84, 64 और 74 क्राइम अगेंस्ट वुमेन का एकदम बेस है। तो 84 बीएनएस मतलब पहले हम लोग पढ़े थे 498 आईपीसी, तो उसको पहले हम लोग अगर ऐसे करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 84 बीएनएस मतलब किसी लड़की को शादी के लिए उसको उठा के लेकर जाना, किसी घर में छुपा कर रखना, तो उसको हम लोग क्या करेंगे 84 बीएनएस में पनिशमेंट देंगे। और 84 के बाद आता है 85 मतलब 498 ए मतलब किसी विवाहित महिला को शादी के बाद उसके ससुराल द्वारा, हस्बैंड द्वारा, इसका रिलेटिव द्वारा जो फिजिकल या मेंटल टॉर्चर किया जाता है, क्रूएलिटी किया जाता है, तो उसको क्या किया जाता है हम लोग 85 बीएनएस में पनिशमेंट देंगे। उसके बाद आता है 82, ये हम मर्डर वाला जो चैप्टर था उसमें समझाए थे, एक बार इसी में भी हम लोग देते हैं। यहाँ पे 8 मतलब हम तो आंखें आकेंगे, ये हो गया तो आप, इससे आंसू बह रहा है। और जीरो मतलब जीरो सहारा, इससे क्या होता है कोई आत्महत्या कर लेता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं 82 में पनिशमेंट देता है। मतलब ये जो सेक्शन था ये एक्चुअली था डाउरी डेट का। मतलब दो आँख है, यहाँ से आंसू आ रहा है, तो क्या हो गया 8 मतलब दो आँख, जीरो मतलब जीरो सहारा, तो उसके कारण क्या क्या हैंगिंग कर ले रहा है। मतलब डाउरी डेथ मतलब कौन के कारण जो घर ससुराल वाले जो मानसिक प्रेशर देता है या फिजिकल या मेंटल टॉर्चर करता है, उसके लिए अगर कोई सुसाइड करता है या उस वधु का मृत्यु हो जाता है, तो उसको क्या किया जाता है, उसको डाउरी डेथ बोला जाता है, उसके लिए पनिशमेंट है 82 बीएनएस में। अब आता है 74 बीएनएस। 74 बीएनएस तो हम पहले ही बोले कि ये 3 सेक्शन 64, 74, 84 ये क्राइम अगेंस्ट वुमेन का बेस है। तो 74 बीएनएस को हम लोग तोड़ देंगे तो उसको याद आ जाएगा। जैसे 7 और ये 4 मतलब 7 आदमी चारों ओर से एक औरत को घेर घेर कर अगर उससे बदतमीजी कर रहा है, क्रिमिनल फोर्स दे रहा है, उसको इंजरी पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, उसका जो सम्मान है उसको भी हानि कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे 74 बीएनएस में पनिशमेंट देंगे, जिसको हम लोग सिंपली मॉलेस्टेशन बोलते हैं। 7 आदमी और यहाँ पे एक लड़की, जिसको क्या किया जाएगा, 3 चीज़ है यहाँ पे। एक है क्रिमिनल फोर्स,
और क्या किया जाएगा, क्रिमिनल फोर्स भी दिया जाएगा उसको, और उसका मॉडेस्टी को हार्म करेगा, वुमेन मॉडेस्टी जो है वो हार्म होगा, तो उसको 74 बीएनएस में हम लोग पनिशमेंट देंगे। 75, 75 से हम लोग याद रखेंगे 75 साल की बुढ़ा आदमी, मतलब 75 साल की जो बुढ़ा आदमी है उसको दिमाग खराब हो जाता है, वो अगर किसी लड़की को छूने की कोशिश कर रहा है, टच करने की कोशिश कर रहा है, या उसको कोई गंदी गंदी मैगजीन दिखाने की कोशिश कर रहा है, पॉर्न मैगजीन, ठीक है, या उसको सेक्सुअल फेवर मांग रहा है, उस लड़की को, किसी भी आदमी अगर किसी लड़की से छूने की कोशिश कर रहा है, उसको पॉर्न मैगजीन दिखा रहा है, या उसको सेक्सुअल फेवर दिखा रहा है, तो उसके अनुमति के बिना, तो उसको 75(2) में बीएनएस में हम लोग उसको पनिशमेंट देंगे। और 75(2) बीएनएस में क्या था, वो जो 4 नंबर पॉइंट था कि उसको ऐसा कुछ इशारा कर रहा है कोई अगर, तो उसको हम लोग 75(2) में पनिशमेंट देंगे। कोई सपोज कोई लड़की को ऐसा कुछ इशारा कर रहा है जिसे उस लड़की को सम्मान हानि हो रहा है, तो उसको हम लोग 75(2) बीएनएस में पनिशमेंट देंगे। अब 76 बीएनएस, 76, सिक्स से हम एक चीज़ बोले थे याद रखने के लिए, सिक्स मतलब साड़ी, मतलब कोई अगर किसी लड़की का जो ड्रेस है उसको नेकेड करने की कोशिश कर रहा है, उसको फीमेल मॉडेस्टी को हार्म करने के लिए, तो इसको क्या बोला जाता है, 76 बीएनएस में पनिशमेंट दिया जाता है। एक इसका एग्जांपल है विच, मतलब जैसे डाइनी, डाइनी है, उसके अंदर भूत है, पिशाच है, ये अपवाद देकर किसी लड़की को मारता है, उसको साड़ी खोल देता है, उसको नेकेड करके मारता है, तो वो 76 बीएनएस में पनिशमेंट होता है। या कोई लड़का या सब कुछ और आदमी मिलकर किसी लड़की को सम्मान के लिए उसका कपड़ा खींचना, वो भी 76 बीएनएस में पनिशमेंट है। 77 क्या है, ये सेक्शन को देखते ही याद आ जाएगा, इसको उल्टा लिखने के लिए मैंने बोला था। तो इसको उल्टा लिखेंगे तो एक पैर जैसा दिखेगा, ये फोटो दिखे कुछ याद आ रहा है कि कोई लड़की बाथिंग वाला सीन है, मतलब कोई नहा रहा है, तो कोई लड़की प्राइवेट एक्ट कर रहा है, कोई प्राइवेट एक्ट कर रहा है, जहाँ पे उस लड़की को लग रहा है कि मुझे कोई देख नहीं रहा है, ऐसा जगह पे मैं हूँ, लेकिन उसको छुप कर कोई देख रहा है, कोई फोटो खींच रहा है, तो उसको वॉयरिज्म बोलता है। तो वॉयरिज्म का पनिशमेंट है 77 बीएनएस में। उसके बाद है 78 बीएनएस। 78 बीएनएस में क्या है, ये आठ, आठ को हम बोले थे याद रखने के लिए, ये आठ, आठ से क्या बोले थे, दूरबीन बन जाता है। तो वो दूरबीन किस लिए यूज होता है, किसी को फॉलो करने के लिए। तो किसी लड़की को अगर कोई स्टॉक कर रहा है या फॉलो कर रहा है दूर से, क्या क्या फॉलो कर रहा है, उस लड़की को मूवमेंट फॉलो कर रहा है, उस लड़की का चैट फॉलो कर रहा है, या उसका इंटरनेट एक्सेस फॉलो कर रहा है, तो उसमें 78 बीएनएस में पनिशमेंट होता है। ये स्टॉकिंग का पनिशमेंट है, लड़की के अनुमति के बिना उसको चलना, उसका गतिविधि को फॉलो करना, उसका इंटरनेट एक्सेस या समस्त कुछ फॉलो करना, देखना, मोनेटाइज करना, स्टॉक करना, इसको स्टॉकिंग बोला जाता है। इसका पनिशमेंट है 78 बीएनएस में। अब आता है 79। 79 बीएनएस हम बोले थे कि 9 से याद रखो, 509, 509 आईपीसी का पनिशमेंट, मतलब पहले जो था कि ईव टीजिंग में पनिशमेंट, मतलब ऐसा कुछ एक्ट, ऐसा कुछ गेस्चर, ऐसा कुछ वर्ड, ऐसा कुछ साउंड, ऐसा कुछ करे जो लड़की को प्राइवेट टाइम को, उसमें उसको आघात सृष्टि करे, उसको सम्मान हानि हो, उसको बुरा फील हो, तो उसको 79 बीएनएस में पनिशमेंट दिया जाता है। अब आता है 64। 64 बीएनएस तो पहले और एक बार बता दिया था,
हम लोग इसको डिस्कस करेंगे टोटली। तीन जो है क्राइम अगेंस्ट वुमेन का, वो है 84, 64, 74। तो 64 को हम लोग पहले ही बोले थे, इसको याद रखने के लिए ऐसे लिखना है 64। ये एस और एक्स जो है उससे याद आ जाएगा कि ये सेक्सुअल ऑफेंस का पनिशमेंट है, मतलब रेप का। अब 64 वन हो गया कॉमन केस, कॉमन मैन एंड कॉमन केस। और यहाँ पे 64 में बीएनएस में हो गया जो स्पेशल पर्सन है, जैसे पुलिस हो गया, उसका रिलेटिव हो गया, गार्जियन हो गया, स्पेशल पर्सन और स्पेशल केस। तो 60 टू बीएनएस में रेप का पनिशमेंट होगा। 65 बीएनएस में हम बोले थे 1 और 5, इसको लिखना है, इसे याद आ जाएगा 15। ये जो लास्ट में 1 और 5 है, इसको हम उल्टा करके लिखेंगे तो 1 और 5 मतलब विक्टिम का एज अगर 15 हो गया, 15-16, विक्टिम एज बिलो 16 हो गया, तो 65 वन बीएनएस में पनिशमेंट है। और 2 से याद रखना है 12, अगर विक्टिम का एज लेस देन 12, तो 65 टू बीएनएस में उसको पनिशमेंट है। अब 67 का 7 से याद रखने के लिए बोले तो 7 फेरे। 7 फेरे कब लिया जाता है? शादी के टाइम, मतलब शादी के बाद। अब सेपरेशन के टाइम आ गया। अब सेपरेशन के टाइम हस्बैंड वाइफ के कॉन्सेंट के बिना उससे शारीरिक संबंध बनाएगा तो 67 बीएनएस में पनिशमेंट होगा। 68, 8 मतलब क्या हो गया? उसका जो अथॉरिटी हो गया, जैसे बॉस, कोई बॉस, कोई होम का इंस्टीट्यूशन का इंचार्ज के द्वारा कोई मजबूरी में कोई सेक्सुअल इंटरकेस करवाने के लिए कोशिश किया है, चाप दिया है कोई लड़की के ऊपर, तो उसका पनिशमेंट है 68 बीएनएस में। और 69 में 9 को हम बोले थे याद रखने के लिए, नो मतलब फॉल्स प्रॉमिस, मतलब कोई अगर शादी का प्रॉमिस करके उसके ऊपर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है उसके साथ, तो उसको 69 बीएनएस में पनिशमेंट दिया जाएगा। लेकिन बाद में शादी नहीं करेगा, उसको बोलेगा कि मैं शादी नहीं करूँगा, तो उसको 69 बीएनएस में पनिशमेंट दिया जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का ट्रिक। ये आप एक बार खुद खाता से अपने आप खाता में लिख कर प्रैक्टिस करिए, तो आपको याद हो जाएगा।